आज जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी डोम की जो मीटिंग चल रही है यहाँ पर विशेष तौर पर, और उस मीटिंग के अंदर हम सब लोग शामिल हुए। हमारे भाई शाहिद अली जी भी इसमें शामिल हुए थे माइनॉरिटी साइड से। और इस मीटिंग में हमने ये तय किया कि जो बहुजन मिशन चलाया जा रहा था 90 के दशक से, साहब कांसीराम जी के नेतृत्व में जो चला था मिशन, जिसमें सभी जातियों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके, उनको जागरूक करके और राजनीतिक दिशा की तरफ बढ़ाया जा रहा था। उस राजनीतिक दिशा की तरफ बढ़ने वाली सभी जातियां इकट्ठा होकर के इतना मजबूत मिशन बनाया गया कि राजनीतिक सत्ता तक पहुंच गए। राजनीतिक सत्ता मिली, विधायक बने, सांसद बने। लेकिन 2006 में जब साहब कांसीराम जी का निधन हुआ, उस समय के बाद जो बहुजन मिशन में वैक्यूम आया, गैप आया, और बहुजन मिशन में सभी जातियों का जो बढ़ चढ़ कर सहयोग था, तन मन धन से सभी जातियों ने इस सहयोग में दलित मिशन को, बाबा साहब की विचारधारा को अपनाया, राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी, और उनको एहसास हुआ कि राजनीतिक सत्ता के बगैर हमारे किसी भी अधिकार को हम प्राप्त नहीं कर सकते। उस मिशन में जो जागरूक हुए थे साहब कांसीराम जी के दौरान, वो 2006 के बाद समाप्त होता नजर आया। और वो ऐसा नजर आया कि उसमें कुछ एक जातियां वर्चस्व में रहीं और सभी जातियों को दरकिनार किया, जिससे नाराज होकर के और जातियां, दूसरी जातियां, बहुजनों की दूसरी जातियां दूसरी जगह चलेगी, नाराज होकर चलेगी, या उनको जिन कैंडिडेट्स ने उनको दरकिनार किया, राजनीतिक पार्टी ने उनको दरकिनार किया, उनको हराने के लिए काम किया। जिससे हुआ यह कि बहुजन मिशन के जो दुश्मन जमात थी, या जो दुश्मन विचार, जो ऑपोजिट विचारधारा के जो राजनीतिक पार्टी संगठन थे, उनसे जाकर के जुड़ा हुआ, और इधर बहुजन मिशन के कैंडिडेट्स का हार हुई। और वो इस तरीके का इतना गैप हुआ, इस तरीके की पलायन हुआ बहुजन मिशन से अन्य जातियों का, कि आज अगर हम कहें तो आज जिस मिशन को साहब कांसीराम जी ने चलाया था, उस मिशन की पार्टी के एक भी विधायक और एक भी सांसद आज की तारीख में नहीं है। इससे ये लगता है कि हमें उन सभी जातियों को वापस लाना पड़ेगा, उनकी घर वापसी करानी होगी, उन लोगों को जोड़ना होगा, प्रत्येक जाति को जोड़ना होगा, जो साहब कांसीराम जी का विजन था। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधित्व देने के बाद ही उन जातियों को इकट्ठा करके बहुजन मिशन की विचारधारा को हम डेवलप कर सकते हैं, बहुजन विचारधारा की मिशन को हम मजबूत कर सकते हैं, और उसी आधार पर हम राजनीतिक सत्ता की तरफ बढ़ सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। आज के दौर में जब संविधान मिटाने की बात करी जा रही है, मनुवादी, इवन मनुस्मृति की लागू करने की बातें चली जा रही हैं, हुआ यह कि इस जो विशेष कुछ एक वर्ग ने, कुछ विशेष जातियों ने जब इस बात को एहसास करना शुरू किया कि नहीं, हम राजनीतिक सत्ता चला सकते हैं, दलितों की राजनीति हमारे हाथ में होनी चाहिए, हमारी लीडरशिप होनी चाहिए, और दूसरी जातियों को दरकिनार करके जब भगाया, तो वो जातियों ने किसका दामन पकड़ा? भाजपा का। अनजाने में वो वहां पर भाजपा की तरफ चले गए। उनको ये एहसास भी हुआ। आपने अपना आंकड़े देखे तो भाजपा के अंदर दलितों का वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो वोट प्रतिशत उनके कार्यों से नहीं बढ़ा है, जबकि वो तो हमारी विपरीत विचारधारा में काम करती है। वो वोट प्रतिशत भाजपा में इसलिए बढ़ा है कि बहुजन विचारधारा की राजनीतिक पार्टियों से नाराज होकर के कुछ विशेष जातियों को छोड़ के, जिन्होंने लीडरशिप हथियाई है, जिन्होंने उस पार्टी के सारे संगठन में पद हथियाए हैं, उसको छोड़ करके जो उन्होंने भाजपा का दामन पकड़ा। और उसके बाद जब उनको एहसास हुआ कि हम गलत दिशा में आ गए, तो इस बार इंडिया गठबंधन की जीत हुई, इंडिया गठबंधन की सीटें आई। तो हमारा इसी विचारधारा पे, इसी मूवमेंट पर हमारा ये कार्य है कि हम दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज की सभी जातियों को, कोई विशेष जाति नहीं, सभी जातियों को हम इकट्ठा करके इस विचारधारा में जोड़ें, और संगठन में भी आमूल परिवर्तन करके सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दें, सभी जातियों को सभी पदों पर आसीन करें, सभी जातियों को बराबर का हक दें, सभी जातियों को भागीदारी दें, और सभी जातियों को मिला करके राजनीतिक सत्ता की लड़ाई लड़के उन राजनीतिक सत्ता के साथ साथ उनके अधिकारों का भी बराबर बंटवारा करें। ये हमारी विचारधारा है, और इसी विचारधारा को लेकर के हम चल रहे हैं, जिससे कि तभी हम 85% बहुजन समाज का जो मिशन है उसको हम पूरा कर पाएंगे। और उसमें अग्रणी मैंने खुद देखा इस दौरान, जब साहब कांसीराम जी चले गए, उसके बाद के जो वैक्यूम क्लियर हुआ, वैक्यूम बढ़ा, तो मुझे काफ़ी समय लगा इस बात के लिए कि हम घर बैठ गए, क्योंकि
हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा था। तब उसी दौरान हमें इस बात का इनका पता चला डॉक्टर उदितराज जी का कि ये एक मिशन चला रहे हैं। इनके मिशन को बड़े बारीकी से देखा, काफ़ी गहन अध्ययन किया, इनके व्यक्तित्व का अध्ययन किया और इनके कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के बाद यह मुझे ही एहसास हुआ कि शायद इनके अंदर साहब कांशीराम जी की छवि है, क्योंकि ये भी उनकी उसी विचारधारा में चल रहे हैं कि सभी जातियों को लेकर के चल रहे हैं, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, सभी जातियों को मौका देते हैं और सभी जातियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं इनकी तरफ आकर्षित हुआ और आज के दौर में मैं ये समझता हूँ मेरा कि अगर बहुजन विचारधाराओं को अगर मजबूती से कोई आगे बढ़ा रहा है तो डॉक्टर उदित राज जी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपनी अपनी एक एक विचारधारा, एक एक उपजाति के आधार पर अपने संगठन बना रखे हैं या राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां हम उठा के देखें सब अपनी एक एक उपजातिवाद को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर उदित राज जी का मैंने एक व्यक्तित्व देखा, इनकी विचारधारा देखी, इनकी कार्यशैली देखी। ये सभी 85% बहुजन समाज की जो जितनी जातियां हैं, जिसको हम 6743 जातियां हमें पता चलता है, उन सभी को साथ लेके चलने की विचारधारा रखते हैं। तो हम सब लोग उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के नेतृत्व में इस परिसंघ को हम चला रहे हैं। और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के इस इतने बड़े पद पर उन्होंने मुझे अगर इस बात की जिम्मेदारी दी है तो ये उनकी विचारधारा का प्रमाण है कि उन्होंने मुझे एक अन्य नई जाति को इस परिसंघ का कार्यभार सौंपा। तो मैं ये चाहूँगा आप सब इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सभी जातियों को मैं आह्वान करूँगा कि इस विचारधारा में जुड़ करके और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अपना शोषण और जो हमारा सामाजिक और राजनीतिक शोषण किया जा रहा है उससे बचने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमें इस सभी जातियों को इस परिसंघ में जुड़ना होगा और संघर्ष करके सत्ता प्राप्त करनी है। जय भीम, जय भारत।